नमस्कार दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 1 अप्रैल 2004 के बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉब में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। एम्प्लॉय अपनी सैलरी से 10% हिस्सा न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूट करती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर PFRDA के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद न्यू पेंशन स्कीम लागू करने में राज्य भी पीछे नहीं रहे। हालांकि ये अनिवार्य नहीं था। यूनियन का मानना है कि उस वक्त कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को समझ नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा था जैसे ये योजना रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़्यादा फ़ायदा देगी, लेकिन ये भ्रम टूटा और पिछले कई सालों से न्यू पेंशन स्कीम का विरोध शुरू हो गया है। देश में ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। रिजर्व बैंक ने कुछ राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेने के लिए आगाह किया है और कहा है ये उनके राजकोष के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप गैर वित्तीय देनदारियां बढ़ती चली जाएंगी। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने से ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस कदम से राजकोषीय संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा और राज्यों की सेविंग्स पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। वर्तमान खर्चों को भविष्य के लिए स्थगित करके राज्य आने वाले वर्षों के लिए एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। इससे उनकी पेंशन देनदारियां बढ़ती चली जाएंगी। RBI ने राज्यों से अपील की है कि वो इस तरह की लुभावनी योजनाओं से बचे। RBI की ये स्टेटमेंट्स कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि में प्रतीत होती है, जो DA से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला न्यू स्टेट बन गया है। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकारों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA को सूचित किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय के लास्ट सैलरी का हाफ अमाउंट पेंशन के रूप में दी जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन एम्प्लॉय की आखिरी बेसिक सैलरी और DA के आंकड़ों से तय की जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय के वेतन से पैसा नहीं काटा जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को दी जाने वाली पेंशन का पेमेंट्स सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। रिटायर्ड एम्प्लॉय की डेथ होने पर पेंशन का पैसा उसके परिजनों को मिलने लगता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में हर 6 महीने के बाद एम्प्लॉय को DA दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जब जब सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, पेंशन भी रिवाइज होती है। न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एक तरफ जहां ओल्ड पेंशन स्कीम में GPF की सुविधा होती थी, वहीं न्यू पेंशन स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायर होने के समय सैलरी का 50% तक निश्चित पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक सुरक्षित योजना थी, जिसका भुगतान सरकारी खजानों से किया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम शेयर मार्केट पर आधारित है, जिसमें आपके द्वारा NPS में लगाए गए पैसे को शेयर बाजार में लगाया जाता है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अगर बाजार में मंदी रही तो NPS से मिलने वाला रिटर्न भी कम हो सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाला DA लागू होता है, जबकि NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला DA लागू नहीं होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान डेथ होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान डेथ होने पर फैमिली पेंशन तो मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि NPS में रिटायरमेंट पर शेयर मार्केट के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है।
जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त करने के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। उम्मीद है सरकार कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में ला सकती है। इनमें वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनकी भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई है। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए NMOPS यानी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग तेजी से जारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। चुनावी वादों में पुरानी पेंशन थी और इसे लागू भी किया गया। अब दूसरे राज्यों में इस पर चुनावी रंग चढ़ा है। चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने का वादा किसी के भी पक्ष में बाजी पलट सकता है। यही वजह है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा काफ़ी जोरों पर है।